हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का इंटरनेट चैप्टर डिस्कस करेंगे पार्ट 11 में। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंटरनेट की उत्पत्ति या खोज की किसने की? इंटरनेट की उत्पत्ति खोज किसने की? आर्पानेट से। कैसे की? आर्पानेट से इसकी उत्पत्ति या खोज हुई। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जो है यह इंटरनेट होता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर से ढेर सारे कंप्यूटर जब जुड़ जाते हैं उसके बाद उसमें ऑनलाइन सभी का डाटा ट्रांसफ़र होता है, वही होता है इंटरनेट। अगला है सूचना पथ, राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? तो इंफॉर्मेशन हाईवे, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? जो आरपा है वह इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने के लिए जो सुविधा प्रदान करता है उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। WWC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्न। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्न जो होता है उसको कहते हैं WWC। टेलनेट क्या आता है? टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट एक कंप्यूटर आधारित प्रोटोकॉल होता है। वेबसाइट एड्रेस का यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है। किसी खास लिंक या वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वह किसी खास लिंक या वेबसाइट का होता है। ओके, अगला HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इंटरनेट में प्रयोग होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट में IP का अर्थ क्या है? तो IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का एक समझौता जो संप्रेषण कैसे किया जाएगा वह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला है प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है TCP या IP कहलाता है। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। अगला है किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर वर्ल्ड वाइड वेब डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म होता है WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या विंडोज़ खुलता है तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक से दूसरा पेज ओपन हो जाता है। किसी भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए क्या जरूरत है? टेक्स्ट एडिटर ज़रूरत होती है। वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं? HTML के द्वारा सेव और लिखे जाते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा खोज किया गया। HTML का प्रयोग किए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले पर
किया जा सकता है, सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले पर खोला जा सकता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। शिक्षण संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम का प्रयोग करेगा, .edu .education जो होता है वह प्रयोग करेगा। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए उस ब्राउज़र के लिए ब्राउज़र इसका उपयोग करता है, किसका प्रयोग करता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करता है। प्रॉफिट बिजनेस या लाभ कमाने वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार का डोमेन नेम प्रयोग किया जाता है? .com जिसका मतलब कॉमर्स होता है या कॉमर्शियल होता है। अगला है सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, URL में स्थित होता है। विशिष्ट रूप से किस वेबसाइट या वेब पेज की पहचान करता है? तो URL का पहचान करता है। URL क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस होता है। इंटरनेट में DNS का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट में DNS डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। DHCP का प्रयोग किया जाता है। DHCP का प्रयोग IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, तो कमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। किसी डोमेन नाम .edu.us है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? शिक्षण संस्थान, लेकिन कहाँ का? अमेरिका का या US का। URL http://www. में HTTP क्या होता है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वेबसाइट एड्रेस URL एक यूनिक नाम है जो वेबसाइट पेज पर पहचान स्थापित करता है एक विशिष्ट वेबसाइट का। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है। जैसे गली का पता, घर का पता पहचान करता है वह IP एड्रेस के द्वारा। सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समयावधि में देखे होते हैं जानकारी मिलती है, हिस्ट्री लिस्ट में उसको देख सकते हैं। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इंटरनेट वेब पर वेब सर्च करने का सॉफ्टवेयर है। वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए क्या करते हैं? किस प्रकार से कमांड देते हैं? रिफ्रेश कमांड देते हैं। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या है? वेब ब्राउज़र होता है। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को कहते हैं, तो सर्च इंजन कहते हैं। वह सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, मेटा सर्च इंजन कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि क्या हैं? तो वेब ब्राउज़र हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधाएं प्रदान करता है। इंटरनेट ब्राउज़र प्रदान करता है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। एक संख्या के बाद 100 शून्य हो, गूगल सर्च इंजन की उत्पत्ति का अर्थ है। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है। वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र में यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज़ों को कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। इंटरनेट द्वारा सर्वर में कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो डाउनलोड कहलाती है।
एक ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा होती है। टैब रो के द्वारा खोला जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है कहलाता है सर्च इंजन कहलाता है। किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसको टाइप करते हैं। एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे कहते हैं हिट्स कहते हैं। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+W से वह टैब बंद हो जाता है। एक कंप्यूटर जिससे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ता है कहलाता है क्या? सर्वर कहलाता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है क्या कहलाता है? सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर होता है तो सर्वर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो डाउनलोडिंग कहलाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। अगला PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 में एड्रेस बार की लंबाई क्या होती है? 132 बिट की होती है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहा जाता है। वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सर्च इंजन कहलाता है। इंटरनेट क्या है? विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसको होस्ट कहा जाता है। एक वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो वेब पेजेस का होना। एक वेबसाइट कलेक्शन क्या होता है? वेब पेज, इस पे ढेर सारे होते हैं, वही वेबसाइट कलेक्शन कहलाता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन वेब पेज को कहा जाता है होम पेज कहा जाता है या कहलाता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर उससे पहले जो पेज दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? होम पेज कहलाता है। इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक दूसरे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पर चलता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है वेब सर्वर कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं? सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है। डाटा इनक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर के आधार पर निष्पादित किया जाता है। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है होम पेज कहलाता है। नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका प्रयोग डाटा व सूचना का स्थानांतरण किया जाता है। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्रदान करने वाला कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। इसे वेब पेज भी कहते हैं जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब को वेब पेज भी कहा जाता है जिस पर करोड़ों डॉक्यूमेंट्स फीड होते हैं। किसी अन्य दस्तावेज या वेब पेज जिस पर संबंधित सूचना स्थापित होती है
जुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर लिंक कहलाता है। इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है, तो हाइपर लिंक होता है। सर्च इंजन को अधिक सूचना देकर छोटा या अधिक उपयोगी सर्च इंजन रिजल्ट प्राप्त करता है। सर्च को रिफाइन करना कहलाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।